फ्लैश 64 का आईएसपी अडेप्टर जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है मॉडिफिकेशन करने में। ना एमएमसी डिटेक्ट होता है ना यूएफएस डिटेक्ट होता है। कितने सारे पिक्चर्स आपको मिलेंगे लेकिन उसमें कौन सा टेस्टेड है और कौन सा नहीं होने वाला है ये आप लोगों को पता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको टेस्टेड आईएसपी मॉडिफिकेशन बताऊंगा, थेटिकल और प्रैक्टिकल। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दो टाइप्स के आईएसपी अडेप्टर है। अब ये दो टाइप के आईएसपी अडेप्टर कैसे ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप जब देखोगे तो जब आपने बॉक्स लिया था तो बॉक्स लेने वक्त आपको इस तरह का आपका सॉकेट आता था जिसमें आपको बाद में एक्स्ट्रा ये सॉकेट मिला और इसको आप यहाँ पे लगा के यूज कर सकते थे। तो पहला वाला जो है था ये विदाउट मॉडिफिकेशन था, और जो बाद में आ गया वो ऑलरेडी स्लॉट लग के आता था, वो हो गया विथ मॉडिफिकेशन, जिसमें आपको स्विच मिलेगा और ये रजिस्टर्स मिल जाएंगे 220 के। इसमें भी आपको ये वाला मिलेगा और रजिस्टर मिलेगा। तो दो टाइप्स के अडेप्टर आते हैं, एक आता है विदाउट मॉडिफिकेशन वाला और एक आता है विथ मॉडिफिकेशन वाला। अभी ये विदाउट मॉडिफिकेशन और विथ मॉडिफिकेशन में कैसे अंतर है और किस तरह से हम इसे समझेंगे ये इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो आपका ओल्ड वाला है उसके बैक साइड में अगर हम देखेंगे और न्यू वाला है उसके अगर बैक साइड में हम देखेंगे तो उसमें क्या आपको डिफरेंट या कोई अंतर दिखता है। तो इसमें अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली तो ये वाला जो है ये विदाउट मॉडिफिकेशन है। विदाउट मॉडिफिकेशन में और विथ मॉडिफिकेशन में क्या आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पे आपके जो रजिस्टर है और यहाँ के जो रजिस्टर है इनमें आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। तो क्या चेंजेस इसके अंदर है तो उसको समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका विदाउट मॉडिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, विदाउट मॉडिफिकेशन मतलब जो पुराना वाला एडेप्टर है उसके अंदर अगर आप रजिस्टर देखोगे तो यहाँ पे 470 के रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे 0 ओम के रजिस्टर लगे हैं। तो जिसके इसमें 0 ओम के रजिस्टर लग के आते हैं वो आपका हो गया विदाउट मॉडिफिकेशन, विथ मॉडिफिकेशन। और विदाउट मॉडिफिकेशन में अगर आप यहाँ पे सही से देखोगे तो 470 आपको रजिस्टर दिखाई देगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखो रजिस्टर 330 और रजिस्टर 20 यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे ये ऑलरेडी इन्होंने ओपन करके दिया है। तो ये दो चीज में समझ लीजिए, ये आपका न्यू वाला है, ये आपका पुराना वाला है। और न्यू वाले में और पुराने वाले में आपको मॉडिफिकेशन क्या करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी आप इसे आईएसपी करोगे तो आईएसपी करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आईएसपी में आपके पास दो तरह से आप आईएसपी कर सकते हो। तो कौन से तरह से दो आईएसपी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो पहला जो यहाँ पे आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है ईएमएमसी और यूएफएस की, अगर आप स्ट्रिप लगाते हो तो वो अनलॉकिंग के लिए यूज करना है, ओनली अनलॉकिंग के लिए। अगर आप इससे अनलॉकिंग के अलावा अगर आप इससे रीड एंड राइट करने की कोशिश करोगे तो रीड एंड राइट का आपका स्पीड सही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको साटा केबल यूज करनी है। साटा केबल आपको कहाँ लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास स्ट्रिप है तो स्ट्रिप में और साटा में आपको कहाँ फर्क पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास ये वाला आईएसपी अडेप्टर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साटा केबल से कनेक्टिविटी करनी है। और आपका जो यहाँ पे स्लॉट दिख रहा है एसएसडी स्लॉट, इसके अंदर आप अनलॉकिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये आपको बता देता हूँ। अभी इसमें आपको न्यू वाला हो या पुराना वाला हो, तो न्यू वाला हो या पुराना वाला हो उसमें आपको फ्रंट साइड बोर्ड में मॉडिफिकेशन करना ही करना है। तो फ्रंट साइड बोर्ड में आपको क्या मॉडिफिकेशन करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपका मॉडिफिकेशन है, इसमें आपको बॉक्स के साथ मतलब इसके साथ आपको दो रजिस्टर आएंगे। ये वाला जो दो रजिस्टर है ये 20 ओम्स के हैं। आप वो ही रजिस्टर आप यहाँ पे एसएमडी यूज कर सकते हो, या आप मैंने जैसे कि यहाँ पे बड़े वाले लगाए वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है। अभी ये 10 किलो ओम का रजिस्टर क्यों लगाना है। और ये जो आपका 1 नंबर, ये जो आपका एसपीआई स्विच है, एसपीआई स्विच का वर्क किस लिए होता है। तो एसपीआई स्विच का काम होता है क्लॉक और डाटा को पुल अप और पुल डाउन करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हम 1 नंबर का जो है 2 नंबर को लगाएंगे और 2 नंबर जो है 3 नंबर को लगाएंगे। 1 नंबर जो है ग्राउंड है, इसको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेंगे। 2 नंबर का कनेक्टिविटी 10 किलो ओम से लगाएंगे और ये जो एक है इसे ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और दो 22 ओम का लगाएंगे जो अगर हेवी या हाई वोल्टेज यूएफएस आता है तो उसमें आपको कनेक्टिविटी हो इसके लिए है। तो अगर आपका न्यू है या ओल्ड है, आपको फ्रंट साइड में ये कंपलसरी मॉडिफिकेशन करना ही करना है, ये ध्यान रखना। तो कंपलसरी आपको 10 ओम का
और 22 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अभी रजिस्टर लगा दिया, फ्रंट साइड आपने कर दिया। फ्रंट साइड करने के बाद जो बैक साइड का है, बैक साइड में आपको एग्जैक्टली क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो बैक साइड में अगर हम आएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि दो अलग अलग बोर्ड होते हैं। पहला जो बोर्ड होता है वो होता है ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाले में अगर हम देखेंगे तो रजिस्टर नंबर, देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, रजिस्टर नंबर 16, 17, 18, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको रजिस्टर नंबर 16, 17, 18, ये ईएमएमसी के लिए है। इनको आपको जस्ट शॉर्ट कर देना है। आपको देख सकते हो जंपर लगा दिया है, शॉर्ट कर देना है, ये ईएमएमसी के कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर नंबर 2 और रजिस्टर नंबर 3, ये आपको दो रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, ये यूएफएस के लिए है, इसको शॉर्ट कर देना है। और नीचे आपको रजिस्टर नंबर 27 एंड रजिस्टर नंबर 30 दिखा रहा है, ये भी यूएफएस के लिए, इनको भी आपको शॉर्ट कर देना है। तो बस आपको क्या करना है कि इन 4 और 3, 7 रजिस्टर को शॉर्ट कर देना है अगर आपके पास पुराना वाला आईएसपी अडेप्टर है तो। फ्रंट में दोनों का सेम होगा, बैक में आपको ये बैक वाला मॉडिफिकेशन करना है। अभी इसमें अगर हम न्यू वाले में बात करें तो न्यू वाले में ऑलरेडी वो मॉडिफाई करके ही आया हुआ है, इसलिए आपको मॉडिफाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास न्यू वाला बोर्ड है तो उसमें आपको क्या करना है, तो न्यू वाले में आप देखो ये ऑलरेडी ये 0 ओम के रजिस्टर दिए हुए हैं, 16, 17 और 18 जो ईएमएमसी के लिए और यूएफएस के लिए दिए हुए हैं। सो ईएमएमसी वाला तो ऑलरेडी इन्होंने बाईपास कर दिया है, या जो आप देख सकते हो यूएफएस का इन्होंने ओपन कर दिया है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने। लेकिन अगर आपको चेंजेस क्या करना है तो ये जो R2 और R3 है, इसमें जो आपको 20 ओम्स के रजिस्टर लगाए बस वही लगाना है, या आप इसे नहीं लगाओगे तो भी आपका डिटेक्ट हो जाता है। तो ये ऑलरेडी मॉडिफाई है, बाकी कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने बताया ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करना है, ये भी ऑलरेडी हो चुका है इसमें भी चेंजेस नहीं करना है। और अगर आपको चेंजेस करना है तो आप इसमें बस ओनली यहाँ पे 20 और 22 के ओम के रजिस्टर आपको कनेक्ट कर देने। जैसे आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद आपका मॉडिफिकेशन वाला अडेप्टर अपने आप वर्क करेगा। न्यू अडेप्टर में आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, न्यू और ओल्ड में बस आपको यही अंतर होता है। तो अभी ये जो चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई, यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। थेरेटिकली समझा है, उसी को प्रैक्टिकल एक आईसी को डिटेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इसको वर्क करना है और किस तरह से ये डिटेक्ट होता है। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो मॉडिफिकेशन वाला देखा है, यहाँ पे देखो 470 के आपको रजिस्टर दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये ओल्ड वाला है मेरा, यहाँ पे ये भी मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर यूएफएस के लिए लगे हुए हैं। और ये मेरा न्यू वाला है, न्यू वाले में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे रजिस्टर आपको 0 ओम के दिखाई देंगे। देखो ये 0 ओम का है और वो 470 का है, और ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ये न्यू और ओल्ड में आपको इस तरह से फ़र्क समझ में आएगा कि न्यू कैसा है और ओल्ड कैसा है। अभी हम किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एसडी कार्ड के अंदर इसे हम एक इंसर्ट करके दिखाएंगे कि जैसे कि क्योंकि अगर मैं एसपीआर स्विच लगाऊंगा तो एसपीआर स्विच की वजह से वो स्ट्रिप अंदर बाहर आने में तकलीफ ना हो। तो पहले मैं मेजर करूंगा कि भाई मेरी स्ट्रिप अंदर बाहर आ रही है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इस पे कनेक्ट करूंगा। तो पॉइंट नंबर 2 जो है मेरा TX ऑफ निगेटिव है और पॉइंट नंबर 3 जो है वो TX ऑफ पॉजिटिव है। उसके बाद इसके नीचे वाले जो पीले पॉइंट्स है जो ग्राउंड हो सकते हैं वो मेरे ग्राउंड से कनेक्ट ना हो, इसलिए मैं इसे यूवी मास्क लगा के उसको प्रॉपरली शील्ड कर रहा हूँ, जिससे मैं अगर एसपीआर स्विच का स्विच ऑन भी करता हूँ या ऑफ भी करता हूँ तो मेरा स्विच ऑन ऑफ होते वक्त कभी भी ग्राउंड से कनेक्ट ना हो। एसपीआर स्विच जो होता है वो डाटा और क्लॉक को पुल और पुल डाउन करने के लिए होता है। अभी इसका यूज़ कब होता है, अगर आपके पास एक्सोनोस का यूएफएस है तो एक्सोनोस के यूएफएस में जब भी आपका कनेक्ट नहीं होगा, तो अभी मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि कनेक्ट करने का ट्रिक कैसा है। लेकिन अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको एक्सोनोस के भी वक्त पे आपको सिंपली क्या करना है कि पुल डाउन का जो रजिस्टर है, मतलब पॉइंट नंबर 2, एक नहीं पॉइंट नंबर मतलब स्विच नंबर 2 है, उसको जस्ट आपको जो 3 पे लगा हुआ है उसको बस आपको ऑन करना है, जिससे वो पुल अप हो जाएगा और आपका एक्सोनोस का कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडिफिकेशन एक्सोनोस कॉलकॉम MT के सभी CPU पे टेस्टेड है। टेस्टेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद चेक करके ही इसको मॉडिफाई करके बताया। अभी यहाँ पे मेरा स्विच पॉजिटिव से लग गया है। अभी मेरे को स्विच का जो ऊपर वाला सिरा जिससे पे ऑन लिखा हुआ है उसमें जो 3rd नंबर का पिन है उस पर मुझे लगाना है
10 ओम का रजिस्टर। सो ये मेरा 10 ओम का रजिस्टर है। 10 ओम का आप SMD भी यूज़ कर सकते हो किसी भी पुराने मोबाइल में, जैसे कि MTK के पुराने बोर्ड होते हैं उसके अंदर आपको ये रजिस्टर आसानी से मिल जाता है, या किसी भी हार्डवेयर शॉप में अगर आप जाओगे 10 ओम का, अगर आप हार्डवेयर का काम करते हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि 10 ओम का रजिस्टर कैसे मेजर किया जाता है। तो इसमें कोई वैट की ज़रूरत नहीं है, हाफ वैट 1 वैट या जो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इसका पॉजिटिव सिरा आपको यहाँ पे स्विच के एक सिरे पे लगाना है, और इसका जो निगेटिव पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जो ये नंबर आपको पॉइंट दिखा रहा है ये ग्राउंड है, तो पॉइंट नंबर 1 को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा 10 ओम का रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगा। सो 10 ओम का रजिस्टर किस लिए किया है कि 10 ओम का रजिस्टर आपका एक्सोनोस के लिए है, जिसे वो सही से डिटेक्ट करे UFS का, ठीक है, और पुल डाउन करे डाटा को, जिससे वो आपका डिटेक्ट हो। लेकिन इसके अलावा और 2 रजिस्टर मैं लगाने वाला हूँ, जो है 22 ओम का, जो कॉलकॉम और MTK के लिए यूज़ किया जाता है। सो कॉलकॉम और MTK जो होता है हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस देता है, जिसमें आपको हाई वोल्टेज को ग्राउंडिंग करने के लिए या पुल डाउन करने के लिए 22 ओम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने बड़ा वाला लगाया, लेकिन बॉक्स के साथ जो आपको SMD आता है ब्लैक कलर का, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑफ योर वर्क, कि अगर आपके हिसाब से अगर आप छोटा वाला लगाना चाहते हो तो छोटा वाला भी आप लगा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ा लगा दिया, तो पॉजिटिव सिरा मैंने ग्राउंड कर दिया, और दूसरा जो पॉजिटिव को मैंने लगा दिया और दूसरा सिरा मैंने ग्राउंड कर दिया। तो इस तरह से मैंने 2 रजिस्टर को माउंट कर दिया, एक 10 ओम का और एक 22 ओम का। इसके अलावा इसके साथ और एक रजिस्टर मुझे लगाना है, जो अगर हाई वोल्टेज होता है तो ग्राउंडिंग करने का काम करेगा, वो भी रजिस्टर मुझे लगाना है, वो भी लगाना है सेम 22 ओम का। तो वो रजिस्टर भी आपको SMD यूज़ करो, या अगर आपको बड़ा वाला यूज़ करना है तो आप बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे प्रॉपरली से मेजर करके पॉजिटिव सिरा लगा के निगेटिव सिरा जो है वो पॉइंट नंबर 1 को लगा दिया। सो स्विच के पॉइंट नंबर 1 से लेके ग्राउंडिंग के EMMC से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये मॉडिफाई टेस्टेड है या नहीं है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली IC को डिटेक्ट करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये टेस्टेड है कि नहीं। 1 क्लिक आपका ये टेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स है कि किस तरह से आपको सेटिंग करना है, तब जाके ये कनेक्ट होगा। ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो के साथ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरा प्रॉपरली डीप में नॉलेज देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि ISP में किस तरह से आपको मॉडिफिकेशन प्रॉपरली करना है, और दिस इज़ द टेस्ट एंड। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो 3 रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ये स्विच मैंने लगा दिया। सो अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको, और ये स्विच जो है ये ऑफ में ही रखना है। अगर आपका एक्सोनोस है तो बस आपको स्विच नंबर 2 को ट्रिगर करना है 1 के लिए, ऑन के लिए, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे मेरा ये पूरी तरह से फ्रंट साइड का मॉडिफिकेशन हो चुका है। अभी फ्रंट साइड का मॉडिफिकेशन होने के बाद मैं बैक साइड के मॉडिफिकेशन पे आ जाता हूँ। सो ये मेरा ओल्ड वाला है। सो ओल्ड वाला मॉडिफिकेशन अगर मुझे करना है तो ओल्ड वाले मॉडिफिकेशन में मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर देख रहे हो, रजिस्टर नंबर 16, 17, 18, इसको मुझे बाईपास करना है, और उसके अलावा रजिस्टर नंबर, इसको मुझे ओपन कर देना है, और रजिस्टर नंबर 2 और रजिस्टर नंबर 3 को भी बाईपास कर देना है। तो बाईपास मतलब आप नॉर्मल जंपर वायर से बाईपास करना है, आपको बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये वाला जो है ये EMMC के लिए। तो EMMC का अगर आपको वर्क करना है तो EMMC के लिए आपको 16, 17, 18 को बाईपास करना है। तो प्रॉपरली आप बाईपास कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हो बाईपास कर रहा हूँ। सो फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है ये 470 वाले हैं। अगर आपने आपका बैक साइड का देखा होगा ISP एडाप्टर, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका पुराना है या नया है। तो आपको ये 3 को रजिस्टर को पहले जंप करना है, उसके बाद आपका ये जो R2 और R3 है उसको भी आपको जंप कर देना है। सो जस्ट शॉर्ट कर देना है। ये तो नए वाले में तो ऑलरेडी इन्होंने बाईपास करके दिया है, लेकिन अगर आप नया वाला यूज़ करते हो तो इसमें बस 22 का लगाना है, बाकी का लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसे नीचे देखो, मैंने यहाँ पे नीचे शॉर्ट कर दिया, लेकिन मैंने इसे क्या कर दिया, बेटर कनेक्टिविटी के लिए मैंने इसको बाईपास कर दिया। तो बाईपास करो या ओपन करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह फिर भी वर्क करेगा। तो लेकिन मैं बेटर कनेक्टिविटी के लिए इसको मैंने बाईपास कर दिया। तो ये हो गया मेरे पुराने वाले ISP एडाप्टर का मॉडिफिकेशन। अभी जो मैं मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ वो जो न्यू वाला एडाप्टर है, उसमें अगर आप देखोगे तो न्यू वाले एडाप्टर में बस ओनली R2 और R3 को 22 से रिप्लेस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी वो प्रॉपरली सही से वर्क कर जाएगा, आपको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रंट साइड का बताया वो फ्रंट साइड का आपको करना ही करना है।
तो चलो दोस्तों, अभी जो मैंने मॉडिफिकेशन किया है उसको यहाँ पे देखते डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ईएमएमसी को डिटेक्ट करते हैं। मैंने फ्लैश 64 का टूल खोल दिया है। टूल खोलने के बाद मैं यहाँ पे आईएसपी कर दूंगा। जब भी आप आईएसपी करोगे ध्यान रखना है एआई पे आपका कनेक्ट होना चाहिए, ऑटोनॉमस कनेक्टिविटी बोलते हैं उसे, उसको आपको ऑलरेडी डिटेक्ट होना चाहिए। सो डिटेक्ट होने के बाद सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सिंपली आईएसपी पर करना है और सिंपली टिक करना है। आप देख सकते हो 1 क्लिक मेरा यहाँ पे मोबाइल डिटेक्ट हो गया। सो मोबाइल हमारा 1 क्लिक सारे इन्फॉर्मेशन भी आ गए। सो इस तरह से मेरा ईएमएमसी प्रॉपरली डिटेक्ट हो गया। अभी मैं करता हूँ यूएफएस को डिटेक्ट। सो यूएफएस को मैंने ड्रिलिंग किया है। ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साटा केबल लगा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साटा केबल क्यों लगाना है, कि जिसके इससे रीड राइट का स्पीड ज़्यादा मिले। तो इसे हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टूल ओपन कर दिया है। अभी मैं यूएफएस को डिटेक्ट करता हूँ। सो यूएफएस को डिटेक्ट करते हुए क्या करना है कि आपको PWM G1 को, मतलब गियर 1 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आईएसपी मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिग्नल बूस्टर दिखाई दे रहा है। सिग्नल बूस्टर जो है P1 पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो सिग्नल बूस्टर दिख रहा है वहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर कनेक्टिविटी पे जैसे ही आप टिक करोगे आईसी को कनेक्ट करते वक्त, आपका जो माउस का जो एरो का बटन है, एरो के बटन को देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे सिग्नल बूस्टर दिख रहा है। यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे बस आपको एरो के बटन से दबाते रहना है, दबाते रहना है। जैसे ही वो अपने आप देखो, अभी यहाँ पे इन्होंने 416 लिया, फिर 480 लिया, फिर उसके बाद 489 लिया। सो ये दबाते रहना है, सिग्नल बूस्टर दबाते रहना है। जब तक ये डिटेक्ट नहीं होता है तब तक आपको एरो बटन दबाते रहना है। जैसे ही देखो ये भी डिटेक्ट हो गया, अभी ये बटन को छोड़ देना है। तो ये जो सिग्नल बूस्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल बूस्टर ही आपके आईसी को डिटेक्ट करेगा। अगर आपका यहाँ पे स्टक होता है तो आपको ये एंड्रॉयड बैकअप, जो ऑटो बैकअप है, इसको अनटिक करना है। अगर आप अनटिक नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका स्टक होगा और जब तक वो बैकअप नहीं लेगा तब तक आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको नहीं रोकना है, या अगर आपको डायरेक्टली इसको डिटेक्ट करना है तो एंड्रॉयड बैकअप को आपको अनटिक कर देना है। और अनटिक करने के बाद आप सीधा इसको डिटेक्ट करोगे तो ये भी यूएफएस बिना रुके 1 क्लिक डिटेक्ट हो जाएगा। देखो ये 1 क्लिक डिटेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉपरली उसी आईएसपी अडेप्टर से डिटेक्ट कर रहा हूँ जिसी आईएसपी अडेप्टर से मैंने मॉडिफिकेशन किया है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आईएसपी अडेप्टर आपको समझाया वो समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। ये टेस्टेड और वर्किंग आईएसपी अडेप्टर मॉडिफिकेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में बता देना। अगर आपको सही लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो वैल्यूएबल होगा और आपको, अगर आपका काम सक्सेस होता है तो कमेंट्स में बता देना कि ये टेस्टेड है और हमने किया है, दैट इज़ द सक्सेस। जस्ट टाइप द सक्सेस। ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार बनाने के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड बाय बाय।